यह महाकाव्य 21 सर्गों में प्रत्येक 101 पद्यों के प्रणीत है। प्रथम 9 सर्गों में परशुराम के अवतार, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से उनका अध्ययन, अपनी माँ और 3 भाइयों को मारने के अपने पिता के आदेश का निष्पादन और उनके अनुवर्ती पुनरुत्थान, उनका सहस्रबाहु राजा सहस्रार्जुन के साथ युद्ध, उनके द्वारा क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से 21 बार संहार और शिव के पुत्र एवं बुद्धि के देवता गणेश के साथ उनके युद्ध का रोमांचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अगले 5 सर्ग राम और उनकी पत्नी सीता के अवतरण और उनकी बाल्यकाल की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। अंतिम 7 सर्ग श्री रामचरितमानस बालकांड का अनुसरण करते हैं, जो मुनि विश्वामित्र द्वारा दशरथ की राजधानी अयोध्या की यात्रा से प्रारंभ होते हैं और मिथिला में दशरथ के 4 पुत्रों, जिनमें राम सबसे ज्येष्ठ थे, के विवाह संस्कार के साथ समाप्त होते हैं। 21 सर्गों का सारांश नीचे प्रस्तुत है। 1. श्री भार्गवावतारोपक्रम कवि ज्ञान की देवी सरस्वती, बुद्धि के देवता गणेश, भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती, परब्रह्म भगवान श्री सीताराम और अंत में दोनों रामों जो कि प्रस्तुत महाकाव्य कथा की प्रतिपाद्य हैं, की कृपा का आह्वान करते हैं। 7वें मनवंतर में सृष्टा देव ब्रह्मा के 7वें पुत्र भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति के यहाँ ऋचिक नामक पुत्र का जन्म होता है। ऋचिक का विवाह क्षत्रिय नरेश गाधी की पुत्री सत्यवती के साथ संपन्न होता है। ऋचिक सत्यवती और उनकी माता के लिए खीर के 2 पात्रों का सृजन करते हैं, जो कि क्रमशः ब्राह्मण एवं क्षत्रिय गुणों से युक्त थे। सत्यवती की माता छिपकर पात्र बदल देती है, जिससे कि उनके यहाँ ब्राह्मण गुणों से युक्त पुत्र का जन्म हो। यही पुत्र बाद में विश्वामित्र बनते हैं। माता के इस कृत्य का ज्ञान होने पर सत्यवती ऋचिक से क्षत्रिय गुणों को उसके पौत्र में स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, क्योंकि वह एक भयंकर और भीषण पुत्र को जन्म देने में भयभीत हैं। ऋचिक सत्यवती को समझाते हैं और दंपति जमदग्नि नामक एक पुत्र को जन्म देते हैं। जमदग्नि का विवाह ऋषि रेणु की पुत्री रेणुका से होता है। दंपति 3 पुत्रों को जन्म देते हैं। चौथे पुत्र के लिए भगवान श्री राम को प्रसन्न करने हेतु दंपति तप करते हैं। इसी बीच है राजा कृतवीर्य के यहाँ अर्जुन नामक एक पुत्र का जन्म होता है। अर्जुन दत्तात्रेय भगवान से वरदान के रूप में 1 सहस्र भुजाएं प्राप्त करता है और सहस्रार्जुन के नाम से विख्यात होता है। सहस्रार्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड को आतंकित करने लगता है। वह नर्मदा नदी के कल कल बहते प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, राक्षसराज रावण को हराकर बंदी बना लेता है, जिसे बाद में पुलस्त्य के अनुरोध पर छोड़ दिया जाता है और देवताओं से स्वर्ग एवं यज्ञ की हवि छीन लेता है। दुखी देवता ब्रह्मा के साथ साकेत लोक जाते हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। श्री राम देवताओं से कहते हैं कि सहस्रार्जुन का संहार करने के लिए उनका अंश जमदग्नि एवं रेणुका के चतुर्थ पुत्र के रूप में अवतरित होगा। यह अंश निरंकुश एवं अत्याचारी क्षत्रिय जाति का विध्वंस करेगा, समस्त भूमि ऋषि कश्यप को प्रदान करेगा और अंत में मिथिला में उन्हीं में समाहित हो जाएगा। देवता संतुष्ट होकर लौट जाते हैं और रेणुका भगवान श्री राम के उनके गर्भ में प्रवेश करने पर गर्भवती हो जाती है। 2. दीक्षा रेणुका को गर्भ के भार की कोई प्रतीति नहीं होती और वे गर्भावस्था के किसी भी प्रकार के कष्ट को अनुभव नहीं करती। जमदग्नि रेणुका का पुंसवन संस्कार करते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से गर्भावस्था के 8वें माह संपन्न होता है। रेणुका के लिए समस्त शुभ शकुन दृष्टिगोचर होते हैं। सप्तर्षि उन्हें आशीष प्रदान करते हैं और नवग्रह उनके अनुकूल हो जाते हैं। रेणुका वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जो कि अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है, को एक बालक को जन्म देती है। देवताओं और ऋषि मुनियों में अपार हर्ष छा जाता है। भृगु के आदेश पर जमदग्नि बालक का नाम राम रखते हैं। राम को परशुराम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें परशु फरसा का खिलौना अत्यंत प्रिय है। बालक शेर और चीते जैसे जंगली पशुओं को भी पालतू बना लेता है और उनके संग क्रीड़ा करता है। 5 वर्ष पश्चात बालक के 10 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। इसके उपरांत परशुराम का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। ब्रह्मा उन्हें यज्ञोपवीत का पवित्र धागा प्रदान करते हैं। शिव बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं और परशुराम रेणुका से दीक्षा